हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं अजय प्रकाश एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम 9th क्लास की मैथ्स में एक पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखे गए हैं, बार बार आते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर आप एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर करने से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को मेरे साथ करें और अच्छे से सीखने की कोशिश करें। अगर आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे जाने वाला है। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले रीड कर लेते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 पावर -2/3 प्लस 1/256 पावर -3/4 प्लस 2/243 पावर -1/5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ईजीएस्ट फॉर्म में इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ज़रा उसको हम थोड़ा देखते हैं। ये हमारे सामने जो वैल्यूज़ हैं ये 216, आपको पता है 216 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 256 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 243 के फैक्टर्स क्या होते हैं। हमें पहले इसमें फैक्टर्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। 4/216 के फैक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। टू 216 इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसे कैसे फैक्टर्स बनाएंगे। 216 इसे हमें डिवाइड करना है सबसे मिनिमम वैल्यू से, जैसे कि 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 1 जा 2 एक बार में जाएगा 0 और ये 8, इसका आधा हो गया। ऐसे 2 से और डिवाइड करो तो ये इसका आधा करोगे तो 54 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 27, और फिर ये 27 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आते, इसलिए हमें 3 लेना पड़ेगा। 3 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है, 9 टाइम में आता है, तो 9 लेंगे। फिर 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 3। इस तरीके से ये इसके फैक्टर्स बने। तो ये जो फैक्टर्स है इसको हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी, और 3 भी जो है वो 3 टाइम्स में है, तो 3 की पावर भी जो है वो 3 आ जाएगी। जब पावर जब सेम होती है तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 इंटू 3 और पावर जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो इसकी पावर जो है वो 3, तो 2 3 6, और इसकी पावर जो है वो 3 होगी। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 216 की जगह पे हमें 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें 6 की पावर 3 लिखना होगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6 की पावर 3, और ये जो पावर है माइनस के 2/3, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ऐसे ही हमें फैक्टर्स जो है वो 256 के भी फैक्टर्स बनाने होंगे। तो 256 के फैक्टर्स क्या होंगे ज़रा इसको भी देख लेते हैं। इसके भी हमें सेम एलसीएम मेथड्स को फॉलो करना होगा। टू 56 तो 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। फिर 2 से इसे और डिवाइड करो तो 64 हो जाएगा ये। फिर 2 से डिवाइड करो ये 32 होगा। फिर 2 से डिवाइड करो ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो ये 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो ये 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितने बड़े जो है इसके फैक्टर्स आए हैं। तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं।
2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो यहाँ 4 की पावर जो है 1 2 3 4, तो 4 की पावर हम 4 भी लिख सकते हैं। तो ये 256 की जगह पे जो है वो हम क्या लिखेंगे, 256 की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 1/4 की पावर 4 और ब्रैकेट माइनस के 3/4। ठीक है, फिर हम प्लस 2 अब 243 के भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे 243 के फैक्टर्स, ज़रा इसको देख लेते हैं। टू 43 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। क्या तरीका है उसका बनाने का, सेम फॉलो करेंगे हम रूल्स को। अगर आपको याद है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को याद नहीं है तो वो इस कैसे बनाएगा ज़रा उसको देख लेते हैं। ये देखो 2 के टेबल में नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 3 नंबर है, लेकिन ये अगर हम 3 से कैलकुलेट करें इसको, ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 24 जो वो कितने टाइम में आता है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 8 24 और 3 एकम 3, 81 हो गया। फिर हम 3 के टेबल में 81 भी आता है, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसकी पावर जो है वो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर जो है वो 5 जो है वो इस तरीके से आ सकती है। अब इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं 243 की जगह पे 3 की पावर 5। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 3 की पावर 5 और ब्रैकेट माइनस के 1/5। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद इसको हम साइड कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जिस फॉर्म में। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू हमें यहाँ लिखना है 4/6 जो है वो इसमें हमें मालूम है रूल होता है एक। क्या रूल होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ गाइड कर देता हूँ कि a की पावर अगर हम n लिखते हैं और ब्रैकेट में एक m हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a की पावर n m हो जाएगा। इसी तरीके से ये पावर जो है वो इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 इंटू माइनस के 2/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई माइनस 3/4 प्लस 2 3 की पावर 5 माइनस 1/5। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। फिर इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये पावर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये और ये कैंसिल कर दो, इसको इसको कैंसिल कर दो, इसको इसको कैंसिल कर दो। अब क्या बचा हमारे पास, बचा 4 और 6 की पावर -2 प्लस 4 -3 प्लस 2 3 की पावर -1। इस तरीके से वैल्यू लिखी। उसके बाद हमें क्या करना है कि 4 6 की पावर -2 लिख लो, प्लस 1/4 -3 प्लस 2/3 की पावर -1। अच्छा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 1/6 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 1/4 की पावर -3 और प्लस 2 इंटू 1/3 की पावर -1। अच्छा, एक रूल होता है हमारे सामने, हमने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर मान के चलो a की पावर -2 हो तो हम उसे 1/a2 कह सकते हैं, या इस तरीके से कहें a की पावर -n हो तो उसे 1/n
ए एन लिख सकते हैं। अगर 2 की जगह हम एन लिख दें तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। और अगर हम इसको रिवर्स करें तो 1/a माइनस में एन हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ये एक नया रूल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये पावर है तो 1/a, अगर हम इसको a ले लें तो 1/6 तो इसे हम a6 मतलब इसकी जगह पे अगर हम लिखें कि a/6 तो इसे हम 6 भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस वाले रूल को यहाँ फॉलो करें तो 1 ये जो पावर है इसको हम 1/6 लिखेंगे और 6 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/2/1 हो जाएगा और ये 6/2 ही रहेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जगह पे वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4 × 6/2 प्लस 1 × 4/3 प्लस 2 × 3 (-1) ठीक है। इस तरीके से वैल्यू इसमें आ जाएगी। फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 1 × 4 का क्यूब कितना होता है, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं 4 × 4 × 4, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है। तो इसको 64 लिख लिया और 2 × 3 उसको 3 लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 × 3 = 24, कैरी करेंगे 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14 प्लस 64 प्लस 6। अच्छा, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो 144 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 70 में जोड़ोगे तो कितना होगा 4 और ये 7 4 11 और 1 2 तो 214 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला जो हमने सॉल्व किया है अभी। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में से। तो इस क्वेश्चन को आप अवश्य जो है वो अच्छी तरीके से सीख लें, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 214 है, ये ध्यान रहे। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी ऐसे आएंगे तो इसी तरीके से इसमें फैक्टर्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद इनमें वैल्यू पुट करके इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 9th क्लास में जो पेपर में आते हैं मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो क्वेश्चन आराम से आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इन क्वेश्चनों को समझते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सीखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।